अगला वाला मिसकंसेप्शन बात करेंगे कि हिप्नोटिस्ट के पास स्पेशल पावर्स होती हैं। नहीं, जैसे मैंने कहा, हिप्नोटिस्ट एक ट्रेन प्रोफेशनल होता है और कोई भी ये सीख सकता है। अगर आप में एक पैशन है लोगों की मदद करने का, आप में एक पैशन है कुछ नया सीखने का, आप में पैशन है कुछ मेडिटेशन का, तो आप भी हिप्नोसिस सीख सकते हैं, आप भी हिप्नोटिस्ट बन सकते हैं। उनके पास कोई स्पेशल पावर्स नहीं होती, वो कोई जादूगर नहीं होते। अगले वाले पे हम बात करेंगे कि हिप्नोसिस की प्रोसेस में जब हमें हिप्नोटाइज किया जाता है तो हम अपना कंट्रोल लूज कर देते हैं। नहीं, जैसे मैंने कहा कि हिप्नोटिज्म एक हाइटेंड लेवल ऑफ अवेयरनेस है। हिप्नोसिस और मेडिटेशन में बहुत समानता है, वो एक नहीं है, समानता है। मेडिटेशन में हम लोग हमारे दिमाग को हम शांत करने की कोशिश करते हैं। हिप्नोटिज्म एक प्रोसेस है जो हम क्रिएट करते हैं और जिसमें आपको कोई एक पर्टिकुलर चीज़ पर फोकस करने के लिए बोला जाता है। तो आपका फोकस इतना बढ़ जाता है कि आप उस चीज़ के अलावा कुछ नहीं सोच सकते और उसको एक हाइटेंड लेवल ऑफ अवेयरनेस, जब हिप्नोटिज्म का सेशन चल रहा होता है तो आप सारी बातें सुन सकते हैं, आप अवेयर रहते हैं कि क्या चल रहा है। और हिप्नोटिज्म की प्रोसेस में जैसे हर प्रोफेशन के एथिक्स होते हैं, तो यहाँ पर भी एथिक्स का रोल आता है, जिसमें क्लाइंट को परमिशन मांगी जाती है कि आपको किस प्रॉब्लम्स को एड्रेस करना है। अगर आपने किसी प्रॉब्लम को एड्रेस करने की परमिशन नहीं दी है तो हिप्नोटिस्ट कुछ भी करके आपके अंदर से वो चीज़ नहीं निकाल सकता। लोगों का मानना होता है कि शायद जब मैं हिप्नोटाइज हो जाऊं, मैं गहरी नींद में हूं, तो मेरे सारे सीक्रेट्स पूछ लिए जाएंगे, मेरी बैंक डिटेल्स पूछ ली जाएंगी। नहीं, ऐसा नहीं होता, क्योंकि आपकी कंसेंट हर उस चीज़ के लिए ज़रूरी होती है जो आप एड्रेस करना चाहते हैं हिप्नोसिस के प्रोसेस के थ्रू। तो ऐसा ये एक मिसकंसेप्शन है और ऐसा कुछ नहीं होता कि आप कंट्रोल लूज करते हैं। और अब एक लास्ट वाला मिसकंसेप्शन देख लेते हैं कि हिप्नोसिस की प्रोसेस में हम हमारी पास्ट की सारी मेमोरीज एक्यूरेटली सामने ला सकते हैं। नहीं, सबकॉन्शियस माइंड जिस लेवल पर काम करता है वो मेमोरीज पर नहीं, वो मेमोरीज की जो फीलिंग्स हैं वो याद रखता है। अगर हमारी कोई ट्रॉमेटिक मेमोरी है तो उस मेमोरी की जो फीलिंग है, तब जो डर लगा था, तब जो दर्द हुआ था, वो याद रखता है। या कोई अच्छी मेमोरी है तो जब वो खुशी हुई थी वो याद रखता है। तो ये फीलिंग सबकॉन्शियस रखता है। तो हम कभी भी मेमोरी को नहीं रिकॉल कर सकते या मेमोरी को इरेज नहीं कर सकते। हम उस फीलिंग को एड्रेस कर सकते हैं, हम उस फीलिंग को पूरी हो तो अच्छी फीलिंग में कन्वर्ट करने की कोशिश कर सकते हैं। तो ये गलत कहना है कि हम हमारी पास्ट की सारी मेमोरीज हिप्नोसिस के थ्रू बाहर ला सकते हैं। अब ये तो हो गए कुछ मिसकंसेप्शंस। अब थोड़ी सी बात करते हैं कि क्या हम लाइफ एनहांस भी कर सकते हैं, क्या हम हमारी लाइफ को थोड़ा और अच्छा बना सकते हैं। हमने पहले वीडियो में देखा था कि हम लाइफ की चैलेंजेस को एड्रेस कर सकते हैं हिप्नोसिस के थ्रू, बट हम इसी का यूज़ करके हमारी लाइफ को एनहांस कर सकते हैं। यानी कि हम कॉन्फिडेंस बूस्टिंग के लिए इसका यूज़ कर सकते हैं। बहुत लोगों को कॉन्फिडेंस होता है लेकिन इतना दे स्टिल फील कि आई नीड मोर, तो हम हिप्नोसिस के थ्रू उनका कॉन्फिडेंस बूस्ट कर सकते हैं। हम हमारा कंसंट्रेशन और फोकस बढ़ाने के लिए, जो भी पढ़ाई हो या कोई काम हो जिसमें हमारा फोकस और कंसंट्रेशन है बट हम उसको और एनहांस करना चाहते हैं, कुछ हम नई कुछ चीज़ सीखना चाहते हैं, तो उसमें भी हम हिप्नोसिस का यूज़ कर हमारी कंसंट्रेशन और फोकस को बढ़ा सकते हैं। हमारी कोई लाइफ की बिहेवियर हैबिट्स हमें अगर चेंज करना चाहते हैं, जो हैबिट हमारी अच्छी नहीं है, या हमारा बिहेवियर पैटर्न कि हमारे में केयर ज़्यादा नहीं है किसी के बारे में, हमारे में हम अच्छे से बोल नहीं पाते या पोलाइटली बोल नहीं पाते, थोड़ा रूडली आ जाते हैं, ऐसे कुछ अगर बिहेवियर आपको लगते हैं कि ये अच्छे नहीं है मेरे लिए और वो चेंज करने हैं, तो हम हिप्नोसिस का यूज़ करके हम उसको भी एड्रेस कर सकते हैं। हिप्नोसिस का बहुत बड़ा यूज़ होता है सेटिंग पर्सनल गोल्स, क्योंकि अगर हमें प्रायोरिटाइजेशन नहीं किया हमारे गोल्स का तो बहुत मुश्किल हो जाती है, क्लाउडिंग हो जाती है माइंड में।
तो hypnosis process help us setting personal goals in a prioritized way, and then also it drives you towards the action you need to take, जो स्टेप वाइज एक्शंस हमारी गोल की तरफ हमारी होनी चाहिए। तो इस तरह से हम हिप्नोसिस का यूज़ हमारी लाइफ एनहांस करने के लिए, हमारी लाइफ की चैलेंज एड्रेस करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। और हमने आज मिथ्स पे बात करी, फिर भी इसके अलावा आपको कोई मिसकंसेप्शन है तो बिल्कुल मुझे फीडबैक दीजिए और मैं उसको एड्रेस करने की कोशिश करूँगा। मुझे सुनने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। आपका दिन शुभ हो।